नमस्कार, स्वागत है प्रिय दर्शकों आप सभी को हमारे चैनल में प्राच्य वास्तु विज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे कि आपके कुंडली में, आपके जन्म कुंडली में क्या आपको भूमि प्राप्ति, भवन प्राप्ति योग कब कैसे बनता है। क्या आपके कुंडली में भूमि प्राप्ति, भवन प्राप्ति योग जो है बन रहा है। आप इस चीज को अधिक दिनों से यदि चिंता महसूस कर रहे हैं कि हमारे जीवन में भी एक भूमि भवन प्राप्ति योग जो है उत्पन्न हो, या आप अधिक दिनों से लाख जो है प्रयत्न कर रहे हैं कि आपको भूमि प्राप्ति का योग जो है कब बनेगा, कैसे बनेगा, यदि नहीं बन पा रहा है, आप अधिक दिनों से यदि पीड़ित महसूस कर रहे हैं, तो आप जो है अपने जन्म कुंडली के अनुसार या अपने नाम की राशि के अनुसार भी आप इसको देख कर विचार कर सकते हैं। यदि आप इसको विचार करते हैं, देखते हैं कि कब आपको जो है भूमि प्राप्ति की योग बनती है और कौन से ग्रह यानी कि आपके प्रसन्न होते हैं, तो आपको जो भूमि प्राप्ति, भवन प्राप्ति का योग जो है बनाते हैं। सर्वप्रथम यदि आपकी कौन सी लग्न की कुंडली है, सर्वप्रथम पहले इस चीज को विचार करें कि आपकी किस लग्न की कुंडली है। आपकी मेष लग्न की कुंडली है, कि वृषभ लग्न की कुंडली है, कि आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है, कि आपकी कर्क लग्न की कुंडली है, कि शनि लग्न की कुंडली है, कि कन्या लग्न है, कि आपका जो तुला लग्न है, वृश्चिक लग्न है, मकर हो गया, धनु हो गया, या आपका कुंभ हो गया, या मीन लग्न की, जिस भी लग्न की यदि आपकी कुंडली है, तो उस कुंडली में सर्वप्रथम हम देखेंगे कि हमारा चतुर्थ भाव का स्वामी जो है वो किस ग्रह के साथ में किस स्थान पर स्थित है। यदि हमारा चतुर्थ भाव का स्वामी यदि किसी पापी ग्रह से यदि स्थित है या दृष्ट हो चुका है, तो हमको जो है भूमि भवन प्राप्ति में जो है समस्याओं का एक कारक बनता है। हम लाख प्रयत्न भी करते हैं, हमको नहीं लाभ होता है। भूमि भवन प्राप्ति में अवरोधजनक जो है परेशानियां उत्पन्न करना। ऐसे अगर पीड़ित अवस्था में हो तो हम जिस गृह में भी रहते हैं तो उसमें भी हमको अवरोधजनक जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसको एक वास्तु दोष का कारक माना गया है, जो आपको वास्तु संबंधित भी यह पीड़ित करता है। यानी कि आपका जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव का जो स्वामी है, यदि वो मंगल हुआ, सूर्य हुआ, चंद्रमा हुआ, आपका बुध हुआ, राहु हुआ, केतु हुआ, शुक्र हुआ, आपके जिस भी आप बृहस्पति हुआ, जो भी ग्रह, 9 ग्रहों में से जो भी ग्रह आपके चतुर्थ भाव का यदि स्वामी है, और वह जो है पीड़ित अवस्था में होकर के यदि 4 भावों में स्थित हो जाता है, फिर भी आपको भूमि भवन में रहने मात्र से भी आपको कष्टदायक योग उत्पन्न करता है, या आपको प्राप्ति में तो अधिक से अधिक जो है कष्टदायक योग बनाता है। हम सर्वप्रथम यह देखेंगे कि हमारे कुंडली का वो चतुर्थ भाव का ग्रह कौन से हैं जो हमको जो है ये अधिक दिनों से या हम जिस गृह में रहते हैं उसमें भी हमको पीड़ा का योग उत्पन्न करता है। तो यदि आपका चतुर्थ भाव का स्वामी यदि सूर्य है, और सूर्य यदि शनि से दृष्ट हो जाता है, या सूर्य आपका शुक्र से दृष्ट हो जाता है, या सूर्य जो है आपके राहु केतु से दृष्ट हो चुका है, या आपका षष्ठ भाव, अष्टम भाव, द्वितीय भाव या द्वादश भाव में जाकर के स्थित हो गया, और उस भाव का स्वामी यदि पीड़ित अवस्था में हो गया है, तो आपके जीवन में जिस भवन में आप रहेंगे उसमें भी कलह का कारक बनाता है। आपको प्राप्ति के लिए अनेकों उपचार भी आप करने के बाद भी प्रयत्न करते हैं, तो आपको गृह की प्राप्ति नहीं होने देता है, और उसमें अवरोधजनक जो है परेशानियों का ही आपको सामना करना पड़ता है। सर्वप्रथम यदि हम विचार करते हैं तो हम पहले अपने नाम के राशि के अनुसार भी यदि देखते हैं, तो चतुर्थ भाव पर ही हम विचार करेंगे कि हमारे कौन से ग्रह हैं जिसको जो पीड़ित होने से आपको जो अपने गृह में रहने मात्र से कष्ट का उपलब्धि कराते हैं, या आपको इस भूमि भवन वाहन की प्राप्ति में भी आपको अवरोधजनक जो है परेशानियां उत्पन्न करते हैं। लाख प्रयत्न करते हैं कि हम अपने गृह में ही सुख का अनुभूति करें, फिर भी जो है उसमें अवरोध कारक जो है एक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि आप प्रयत्न करते हैं कि हम जो है किसी भूमि भवन को लेकर के वहीं परिकांत में हम रहें, कि जो हम अपने गृह से, इस कला से यदि हम वंचित होकर के रहें, हमको शांति का प्रतीक हो, आप लाभ की प्राप्ति हो, यदि वो पीड़ित अवस्था में है तो आपको इस तरह का कष्ट जो है सहना ही पड़ता है, आपको उसमें लाभ की प्राप्ति नहीं होती है। यदि आप भूमि भवन प्राप्त कर चुके हैं, उसमें भी अवरोधजनक परेशानियां उत्पन्न होकर के आपको उस गृह को या भूमि को बेचने का भी आपको आवश्यकता पड़ जाती है, आप कष्ट में हो जाते हैं, तो आप सर्वप्रथम देखें कि वह आपके कौन से ग्रह हैं जो आपको पीड़ित अवस्था में बन करके आपको कर्ज का भी योग बनाते हैं, जिस कर्ज को आप लेने से, ऋण को लेने मात्र से आप जो है उसको भरपाया नहीं कर पाते हैं, और उसमें अवरोधजनक परेशानियां उत्पन्न करके आपको जो सुख में अवरोध कारक योग उत्पन्न करते हैं। यदि आप व्यवसायिक भी जीवन करते हैं, उसमें भी आपको अवरोधजनक जो परेशानियां उत्पन्न होती है, तो हम सुख भाव से ही देख करके उसको विचार करेंगे कि सुखेश हमारा जो सुख का स्वामी है वो हमारे कौन से ग्रह है। यदि आप अपने वो सुख का स्वामी को देख करके यदि आप विचार करते हैं कि किस ग्रह से संबंधित कौन से स्थान में स्थित है जो आपको सुख में अवरोध कारक जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि आपके सुख भाव का स्वामी शुक्र यदि बैठे हुए हैं, शुक्र हमारे सुख का कारक ग्रह माना जाता है।
यदि आपके जन्म कुंडली में या आपके गृह में यदि शुक्र जो है पीड़ित हो जाता है तो आपके सुख में जो है कमियों का महसूस करना पड़ता है। उसको लाख भी आप प्रयत्न करें कि हम जो उत्तम से उत्तम जो लाभ की प्राप्ति करें, फिर भी आपको उत्तम लाभ की प्राप्ति नहीं होती है। आपको उसमें परेशानियां एक ना एक अवरोधजनक जो है उत्पन्न ही हो जाती है। हम सर्वप्रथम पहले वह ग्रह का विचार करेंगे जो यदि आपको अपने सुख में, अपने पारिवारिक जीवन में, आपके जो भूमि भवन में या आपका भवन जो है ऋण कारक बन चुका है, आप स्वतः जो है ऋण में हो चुके हैं, कर्ज में डूब चुके हैं। अगर इस चीज को आप विचार करें कि हम किस ग्रह के कारण हम इस तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो यदि आप उसका सही समय से देख करके यथावत उसका यदि आप विचार करते हैं तो आपके जीवन में इस तरह का जो है परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। हमको पहले सर्वप्रथम जन्म कुंडली के अनुसार या अपने जो है हस्तरेखा के अनुसार या अपने जो है जन्म राशि के अनुसार, अपने नाम की राशि के अनुसार हम उस ग्रह पर विचार करेंगे जो हमारे अवरोधजनक जो है परेशानियों का सामना जो है ग्रह जो है हमको करा रहा है। हम लाख प्रयत्न भी करने के बाद वह ग्रह से हमको लाभ की प्राप्ति नहीं हो रही है तो हम उस ग्रह को देख करके यदि हम उसको यथावत यानी कि उसको जितना मजबूत करते हैं, उसको बल देते हैं, तो हमारे जीवन में भी उतना ही वो बल देता है, उतना ही सुख का जो है प्राप्ति कराता है। तो यदि हम चतुर्थेश यानी कि चतुर्थ भाव का ही स्वामी है जो हमारे जीवन में सुख का जो है अनुभूति कराता है, यदि वह किसी भी कारणवश यदि पीड़ित अवस्था में है तो आपके जीवन में कभी भी जीवन में सुख की अनुभूति नहीं होगी। आपका पूर्ण जीवन जो है कष्ट में जो है व्यतीत होगा। तो यदि आप भी चाहते हैं कि हमारे जीवन में कौन सी वह ग्रह है जो हमको ऋण का भी कारक बनाते हैं, हमको भवन में भी अवरोध कारक योग उत्पन्न करते हैं, हमारे दाम्पत्य जीवन में भी अवरोध का कारक उत्पन्न करते हैं, यदि हम उस पर विचार करके उस ग्रह का उसी ग्रह के संबंधित यदि हम उसको उत्तम कर देते हैं तो हमारे जीवन में उत्तम से उत्तम लाभ की प्राप्ति होने लगती है। हमारा जीवन में सुखमय होकर के उत्तम प्राप्त होता है। हमारे चैनल का मूल आदेश, मुख्य आदेश यही है कि आप अपने जन्म राशि के अनुसार, अपने जो है जन्म कुंडली के अनुसार या अपने नाम की राशि के अनुसार जो है आप विचार करके अपने जो है उस विषय को विचार करें जिससे आप पीड़ित अवस्था में चल रहे हैं। हमारे चैनल से बने रहें। अच्छे तत्वों को जानने के लिए हम प्रयत्न करते हैं कि आपके श्रमिक जो है प्रकाशित करें। नमस्कार।